आप सभी को गीतारे का नमस्कार। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीतारे क्रिएशंस में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो जो कि रहने वाला है फ्री साइज़। इसके लिए ली है मैंने वर्धमान की जिग-जैग वूल और 100 ग्राम का ये बॉल है और साथ ही 100 रुपीज़ का है और जो शेड है वो है ZZM002। क्रोशिया जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ 8 नंबर का यानी कि 4 mm का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में समर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के साथ फ्री साइज़ पोंचो। एक बिग साइज़ पोंचो बनाने के लिए हमें मिनिमम 500 ग्राम वूल की ज़रूरत रहती है, 450 से 550 ग्राम के करीब। तो जब भी ले 500 ग्राम के करीब ज़रूर ले वूल, और बाकी आपकी वूल पर और आपके क्रोशिया पर और आपके हैंड पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम पोंचो के लिए फाउंडेशन चेन स्टार्ट करते हैं बनानी। तो इस तरह से एक हम पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। आप किसी भी तरह से बना सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इस तरह से एक हमने नॉट बना ली है। अब हम इसमें 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 लेने के बाद इसके ऊपर हुक पर हमने क्रोशिया पर एक बल ले लिया है और जो फर्स्ट चैन थी उसके अंदर से हमने इस तरह से क्रोशिया को निकाल कर पहले हमने इन दो का एक किया है और फिर से दो का एक किया है। फिर से इसी तरह देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे, हुक पर बल लेंगे और जो लास्ट होल हमने बनाया है उसके अंदर से लेके क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे। ये इस समय हमारे इस पर 3 बल आए हुए हैं। पहले 2 का एक करेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम अपनी पोंचो की फाउंडेशन चेन रेडी करेंगे। 2 का एक, फिर से 2 का एक, 3 चैन, 1 2 3, क्रोशिया पर बल और फिर लास्ट होल में से क्रोशिया अंदर, ये हुए 2, इन 2 का एक, फिर से 2 का एक। तो इसी तरह करते हुए पूरी हम फाउंडेशन चेन रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 48 होल्स डाले हैं ये टोटल, और अगर इनकी लेंथ देखें तो ये 28 आ रही है हमारी नेक की, और नॉर्मल जो हमारे हेड का सर्कमफ्रेंस रहता है वो रहता है 22 इंच। तो ये जब भी डालेंगे हम फाउंडेशन चेन 4 के मल्टीपल डालेंगे 4 की। ये अभी हमने लिए हैं 48 होल्स। तो अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसमें 4 और ऐड कर दो 48 में 52। तो इस तरह से हम 4 ऐड करते जाएंगे। जो ये पैटर्न बनने वाला है उसमें 4 ऐड होंगे। तो इस तरह से ये हमने 48 टोटल डाले हैं। अगर हम ये हमारा एस साइज से लेके एम तक, अगर जैसे ये हमने 48 होल डाले हैं, ये थोड़े नेक से टच रहेगा। थोड़ा आप डीपनेस लेना चाहते हो तो आप इसमें 4 होल और बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपका डीप हो जाता है तो फिर आपको नेक बॉर्डर थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमने 48 लिए हैं होल्स, और साथ ही ये रेडी हुआ है हमारा 28 इंच। तो चलिए अब जॉइन करते हैं। इस तरह से ये लेकर हमने चेक कर लेना है कुछ भी हमारा कहीं भी ये होल हमारे टर्न ना हो। चैन जो हमने अभी बनाई है इस तरह से चेक करते हुए, और फर्स्ट में हम यहाँ पर इसे इस तरह से ये पकड़कर जॉइन करेंगे। इस तरह ये है हमारी कंप्लीट। और ये अब हम इसमें से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और ये हमारे जॉइन होगी। अब हम इसमें 3 चैन लेंगे यहीं पर,
2 और ये 3। इस तरह से 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेने के बाद हुक पर वूल, बल और ये जो है हमारा फर्स्ट रो फाउंडेशन चेन का फर्स्ट होल, उसके अंदर हमने इस तरह से लिए। अब ये हो गए हमारे 3 बल। अब इस तरह हुक पर लेंगे वूल और इन 2 को एक और फिर 2 का एक, इसे बोलते हैं डबल क्रोशिया। ये एक काउंट होगा, ये 2 हो गए। अब इसी तरह फिर से डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 बार डबल क्रोशिया। अब लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से बल क्रोशिया पर, इसी होल में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हुआ 1, ये 2 और ये 3। ये करने के बाद एक चैन, और ये वाला हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से एक चैन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। तो इसी तरह बनाते हुए इसके हाफ तक आते हैं। ये बनाया हमने यहाँ पर 6। अब इसी तरह एक एक स्किप करके 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसके यहाँ हाफ तक बनाएंगे। अब ये देखिए, इसमें हमने इस टाइप से यहाँ से बनाते स्टार्ट किया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होल्स रेडी हुए हैं। अब ये हमारा यहाँ पर 11 होल्स होने के बाद अब फिर एक और स्किप करके इसमें इसी तरह से 6 बनाएंगे, जिस तरह ये बनाए हैं हमने। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से करते आए हैं। अब ये इसका सेंटर पार्ट है। अब ये देखिए, इसमें भी अब हम एक स्किप करेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन, अब एक स्किप करके फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसी तरह करते हुए ये देखिए, यहाँ पर फिर से इसी तरह करते हुए एक स्किप करते हुए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, स्किप करेंगे साथ साथ, और ये पूरे यहाँ तक आएंगे। जिस तरह से इसमें हमारे ये 11 बने हैं, इसमें भी इधर 11 होल्स में ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें पूरा ये कंप्लीट हमने 11 होल्स किए थे। इस सेंटर के बाद देखिए इसमें भी 11 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसे जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से, और जब भी हम बढ़ाएंगे इसमें 4 का मल्टीपल बढ़ाएंगे, क्योंकि एक हम होल स्किप कर रहे हैं, सेकंड में बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमने 48 डाले थे। नेक्स्ट जब आप बढ़ाना चाहो तो इसमें 52 या लेस करोगे तब भी हम 4 ही लेस करेंगे। 52 इज़ इनफ साइज़ है। और ये देखिए, अब इसको हम किस तरह से आगे हम जॉइन करेंगे। ये देखिए, ये एक चेन ली, अब एक स्किप किया हमने। अब हम इसके अंदर फर्स्ट होल में इस टाइप से ले लेंगे और इसे हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइन कर देंगे। वो लेने के बाद ये जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर लेंगे क्रोशिया को और इस टाइप से लेकर इसको बैक वाले से निकाल देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट वाले में लेंगे, इस तरह लेके स्लिप स्टिच से करते हुए, और इसमें हम इसी तरह लेंगे। और अब 3
चेन ली हमने, ये एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। ये एक हुआ, अब 2 और ये आए 3 हो गए। अब हमारे इस होल में 3 हो गए, जिसमें हमने लास्ट टाइम बनाए थे 6 डबल क्रोशिया, उसी के अंदर ये 3 हो गए। अब हम 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने एक चेन और ये स्किप करके छोड़ा था, अब हम इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन सब में अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए एक चेन ली है, अब 1 2 3 एक चेन, इसी तरह करते हुए इसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह करते हुए ये पूरा यहाँ तक आएंगे। और इसमें इस होल में फिर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर सब में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ से सेकेंड राउंड के सेंटर में आए हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने लिया है, तो इस वाले होल में भी हमें 3 डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 और ये 3, ये लेने के बाद एक चेन। अब हम इसमें 6 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 2 चेन, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 एक चेन और इस होल में भी हमें 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3 फिर एक चेन और फिर उसी तरह बनाते हुए ये पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। अब इसके भी ये देखो एंड में आए हैं, यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। ये इस तरह से सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है। अब देखिए ज्वाइनिंग कैसे करेंगे सेकेंड राउंड की। अब ये जो हमारा होल है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर एक चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करना है इसे, तो ये फर्स्ट होल में इस टाइप से डाल के एक स्लिप स्टिच लेंगे इसमें से और फिर ये नेक्स्ट चेन है जो इसके अंदर से हमें इस तरह लेना है स्लिप स्टिच और फिर से नेक्स्ट वाले में करना है 2 बार और फिर नेक्स्ट में हमें यहाँ से ऐसे ही लेना है 3 बार और फिर से 3 चेन ली हमने, एक काउंट हो गया डबल क्रोशिया। ये थर्ड राउंड अब हमारा चल रहा है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3 और एक चेन ली। अब देखिए 2 राउंड तो हमारे इस तरह से बनेंगे, लेकिन जो अब हम थर्ड रो बनाने वाले हैं, थर्ड बनाएंगे और फोर्थ बनाएंगे, वही हमारी रिपीट होगी और उसी से हमारी लेंथ आगे बढ़ती जाएगी। तो अब देखिए थर्ड रो का किस तरह से डलना है पैटर्न। अब इसमें ये हमने एक चेन ली है। थर्ड राउंड में देखिए ये जो होल है इसके अंदर हम पहले लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर एक लेना है
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, क्रोशिया पर एक 2 बार बल, जो फर्स्ट रो है उसके सेकंड वाले डबल क्रोशिया के हमें ये फ्रंट से निकालना है क्रोशिया को, और इस तरह से राउंड लेकर इसके ऊपर से ये लिया हमने। ये हमें लूज़ रखना है, टाइट नहीं। अब ये इसमें 4 हो गए हमारे, 1 2 3 4। इनमें पहले 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, और अब बचे 3। अब फिर से 2 का 1 कर देंगे, अब बच गए 2 और फिर से 2 का 1। तो ये कहलाता है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसी के अंदर फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। एक चेन ली, एक डबल क्रोशिया, इसी के अंदर 2 बार बल, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, नीचे वाली रो के सेकंड वाले डबल क्रोशिया के फ्रंट से हमने क्रोशिया को लिया है, और ये थोड़ा लॉन्ग लेंगे। ये 3 बचे, 3 में से 2 का 1, फिर 2 का 1, और फिर हमें इसी में डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। तो ये वाला राउंड हमें पूरा इसी तरह कंप्लीट करना है। एक चैन, डबल क्रोशिया, 2 बार बल, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से इसी में डबल क्रोशिया। ये वाला राउंड पूरा इसी तरह कंप्लीट होगा और यहाँ तक आएंगे। इसमें हम इसी तरह पहले की तरह 6 बार डबल क्रोशिया लेंगे और फिर ये राउंड इसी तरह पूरा करेंगे। देखिए सेंटर में आए, थर्ड राउंड के सेंटर में है हम यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर देखो कैसे करना है। अब ये हमने लिया डबल क्रोशिया 2 राउंड। अब ये जो हमने 6 बनाए थे, फर्स्ट वाला 3 डबल क्रोशिया, अब हमें इसके यहाँ से भी लेना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 का 1, 2 का 1, और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, और फिर अब हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया लेने हैं। देखिए 1 2 3 और फिर 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर एक चैन, इस तरह से हो गए 6 डबल क्रोशिया। एक चैन लेने के बाद अब हमें फिर से इसमें डबल क्रोशिया, 2 बार बल, लास्ट रो के सेकंड वाले में से हमें इस तरह लेते हुए 2 बारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है। इसी के अंदर फिर से एक बार, फिर से चैन, और यही करते हुए हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। थर्ड राउंड के देखो एंड में आए हैं, किस तरह से करने इसके। इसमें हमें ये एक चैन ली, इस होल में हमें एक बार डबल क्रोशिया, 2 राउंड। ये लास्ट वाले, ये जो हमारा 3 डबल क्रोशिया था इस वाले में, इसके हमें सेंटर के डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, और फिर हमें इसी में डबल क्रोशिया करना है एक चैन लेकर। इसे अब हमें यहाँ पर जॉइन करना है स्लिप स्टिच से, और फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, फिर 3 चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 हो गए, ये 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। इसी से हमारा इंक्रीज होता जाएगा सेंटर से। एक चैन ये लेने के बाद ये अब हम 4th राउंड पर आए हैं। ये देखिए
इसमें हमें नेक्स्ट में अब एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार क्रोशिया पर बल। अब ये हमारी फर्स्ट थी। अब ये जो इसका लास्ट वाली रो है जिसमें हमने ये 3 बार डबल क्रोशिया लिया हुआ है, अब हमें इसके सेंटर वाला लेना है, यहाँ से ये वाला, और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह इसमें भी लेना है। ये वाला राउंड भी हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। सेकंड वाले से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, 2 बार बल। लास्ट रो से हमें सेकंड वाले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है, इस तरह। तो ये वाला राउंड भी हमारा, ये 4th राउंड है हमारा, ये भी इसी तरह कंप्लीट होगा। और ये इसकी लुक इस तरह से आएगी। वी जब हमारा बनेगा तो इस तरह ये बनता चला जाएगा। ये यहीं से इंक्रीज होता हुआ जाएगा हमारा पोंचू। तो ये वाला राउंड भी हम पूरा करते हैं, और इसका जो 5th राउंड होगा वो मैं आपके साथ आगे बताती हूँ कैसे करना है। ये वाला राउंड पूरा कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5th राउंड में आते हैं। देखिए ये वाला 4 राउंड भी कंप्लीट हुआ। 5th में हमें कैसे करना है, ये देखिए, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखो कैसे करेंगे, इस तरह से। अब 2 बार बल। ये जो लास्ट थे हमारे 6 वाले, इसका ये 3 है इस साइड, इसके अंदर से सेकंड वाले के यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब देखिए, अब हमें ये वाला लेना है नेक्स्ट में 2 बार राउंड। अभी जो लास्ट हमारा बना था, अब हमें इसके यहाँ से लेना है। बस यही हमें अब पूरे राउंड में फॉलो करना है, और आगे जितने भी राउंड बनेंगे अब हमें यही करते हुए चले जाना है, और अपने पोंचू की लेंथ हमें कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, बस ये करेंगे। ये जो लास्ट हमने बनाया था यहाँ से लेंगे। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस वाले में से एक डबल क्रोशिया, और फिर से ये जो लास्ट वाला था इसके यहाँ से हमें लेना है। बस ये देखना है इसकी लेंथ छोटी ना हो और खिंचाव ना आए इसमें, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यही करते हुए हमें ये पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। और उससे जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे, तब हमें, जब हमारा नेक्स्ट राउंड आएगा 6th राउंड, तब हमें यहाँ बनाना है एक फ्रंट पोस्ट, फिर हमें ये वाला लेना होगा, फिर हमें ये वाला लेना होगा। इसी तरह करते हुए ये हमारी पोंचू की लेंथ कंप्लीट होती जाएगी। तो चलिए इस तरह हम अपने पोंचू की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें इसका नेक का बॉर्डर बनाना है। देखिए ये सेंटर है, इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना, और ये एक हमने स्लिप नॉट ले ली है, और इसे पक्का कर लेंगे, और सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। कंटिन्यू डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे 2 बार, 1 बार, 2 बार। नेक्स्ट में सभी होल्स में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेते हुए चले जाना है। इसी तरह करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम, और सभी में
2 बार डबल क्रोशिया और ये पूरा करते हुए यहाँ से यहाँ तक आते हैं। पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं इसी तरह 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। अब ये एंड में आए हैं इस राउंड के। चाहो तो आप इसे इस तरह भी छोड़कर इसमें एक स्लिप स्टिच की पूरी लाइन करके छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसमें फ्रंट एंड बैक लूँगी क्योंकि थोड़ा पोंचू से जो रिलेट करेगा हमारा नेक का बॉर्डर। और ये हमने इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। अब हम इसमें 2 चेन लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद क्योंकि हम फ्रंट और बैक पोस्ट कर रहे हैं तो हमें इस तरह से फ्रंट से लेना है फर्स्ट को और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। अब इसमें 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद क्रोशे के ऊपर बल सेकंड वाले के बैक से लेना है हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। बैक से लेने के बाद ये फिर से फ्रंट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया सेकंड के बैक में और ये फ्रंट में। ये इस तरह से बैक लेना है यहाँ से और ये फ्रंट लेना है। इसी तरह करते हुए ये राउंड पूरा करेंगे। फ्रंट बैक पोस्ट लेते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह। फिर से फ्रंट में ये करते हुए पूरा राउंड लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और इसके 2 राउंड बनाएंगे हम और फिर इसे हम बंद करेंगे। स्लिप स्टिच लेते हुए एक पूरा राउंड करेंगे और फिर इसे बंद करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए एक राउंड और बनाएंगे ये पूरा सर्कल। ये देखिए बिल्कुल एंड में आए हैं। जो नेक का हमारा बॉर्डर बन रहा था 2 रोज़ का बना लिया है। अब हम इसे ये स्लिप स्टिच से जॉइन कर रहे हैं। अब इसमें हमने लास्ट आउटलाइन देनी है नेक की। देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमने इस तरह से 2 का 1 कर लिया। अब हमें इसको राइट साइड से लेना है। राइट साइड से चलाएंगे और एक आउटलाइन फिनिशिंग वाली देंगे बहुत ही सुंदर सी। ये बैक से लेके ये हुए 2 का 1, फिर से इधर से बैक से लेंगे, फिर से 2 का 1। ये देखो ये यहाँ से क्रोशिया को हमने लेना है बैक साइड और ये लेकर इस तरह से 2 का 1। ये देखो बिल्कुल एंड में आए इस तरह से लेते हुए। अब इसे हम यहाँ पर जॉइन करना है हमने। एक और बनेगा ये इस तरह से एंड वाला बनाकर। अब हमें इसके अंदर से ये जो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से इसके अंदर लेकर हमें यहाँ से स्लिप नॉट इसकी ले लेनी है इस तरह से। और ये अब हम नॉट लगा देंगे और फिर यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और फिर ये हम अंदर ले लेंगे क्रोशिया से या निडल से, जैसे भी करना होगा ये हम कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ईज़िली। और ये सारा ये हम यहाँ पर पक्का कर देंगे इससे वूल को अंदर लेकर। और देखिए बनने के बाद किस तरह से नेक का बॉर्डर आया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा बना है। ये देखो एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से ये नेक का बॉर्डर हुआ। अब हमें इसमें नीचे फ्रिंजेस ऐड करनी है पोंचू में। तो चलिए अब फ्रिंजेस भी ऐड कर लेते हैं। तो अब इसमें हम ऐड ऑन करेंगे, फ्रिंजेस लगाएंगे। ये जो फ्रिंजेस की लेंथ ली है ये है 10 इंच।
लंबी एक एक तार की ली है हमने और ये टोटल 5 लिए हैं, तो 5 को इस टाइप से हमने डबल कर दिया है। ये अब हो जाएंगे 10। तो इस तरह से ये डबल वाले को पकड़कर ये क्रोशिया के ये हमारा फ्रंट है, बैक साइड से इसे लेना है क्रोशिया को और ये इसके अंदर डालकर सेंटर को यहाँ से हमें खींच लेना है इस तरह लेकर, और हमें एक फिंगर इसमें लगा लेनी है और इस होल में से इस पूरे को हमने इस तरह निकाल के और ये बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। और इसी तरह हमें सभी फ्रिंजेस ऐड ऑन कर लेने हैं और एंड में इनकी ये जो है हमने इन्हें इक्वल भी करना है। इक्वल किस तरह से करेंगे, ये इस टाइप से दो पकड़ते हुए इनके देखते जाएंगे कि कितनी हमारा एक्स्ट्रा है, वो हम इक्वल करते जाएंगे इस तरह से। देखिए किस तरह से, जैसे ये दो हैं इन्हें हम इस तरह लेंगे और ये हम इक्वल कर देंगे। इसी तरह ये सभी इक्वल हमने कर लेने हैं और बाकी मैं इसमें इक्वल कर चुकी हूँ। तो चलिए बनने के बाद इसकी लुक देखते हैं कैसी बनी है। इस तरह से हमारा पोंचू हो गया है रेडी। जो नेक का बॉर्डर है वो है हमारा 2 इंच के करीब और साथ ही जो टोटल लेंथ बनी है हमारे पोंचू की वो बनी है 25 इंच बनी है। टोटल 25 इंच की लेंथ है। अगर आप इससे ज़्यादा चाहो बड़ी तो आप बड़ी भी बना सकते हो। बनने के बाद देखिए लुक कैसी है। ये देखिए ये तो बना है हमारा नेक का बॉर्डर और इसी तरह ये बनते बनते ये हमारा कंप्लीट होता चला गया है। ये देखिए देखिए इस तरह बहुत ही सुंदर बना है, बनकर बहुत प्यारा लग रहा है। और ये पैटर्न अभी तक किसी चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो ये या तो कहे कि सेल्फ डिज़ाइन पैटर्न है ये। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और पोंचूज़ मैंने काफ़ी सारे शेयर किए हैं अपने चैनल पर, आप भी देखकर उनसे फ़ायदा उठाकर अपनों के लिए और अपने लिए बना सकते हो। और जिग-जैग की वूल में तो ये तो बहुत ही सुंदर आता है। ये देखिए पैटर्न इसका बहुत ही प्यारा बना है, इसका शेड बहुत सुंदर आता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा। जब आप खुद बनाएंगे ना तब आप खुद भी तारीफ़ करेंगे इसकी। मैं बेवजह ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत सुंदर बना है। ये देखिए एक बार इसका बैक भी देखते हैं। बैक में देखो पैटर्न, ये देखो देख रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इवन वीडियो से ज़्यादा रियल में सुंदर लगता है। जब भी कोई देखता है बना हुआ तो कहता है वीडियो से ज़्यादा सुंदर रियल में है, बहुत ही प्यारा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की, और बेल बटन तो ज़रूर प्रेस करें, और उससे ये होगा कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आने वाली वीडियोस में और भी बहुत कुछ है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।